टूटते बिखरते परिवार। शिल्पा जब ब्याह कर ससुराल आई तो एक दिन सोहन ने उससे कहा, शिल्पा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, या यूं समझ लो कि कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात है सोहन? शिल्पा मैं जानता हूँ तुम इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हो और आजकल हर लड़की अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहती है। हो सकता है तुम भी यही चाहती हो। सोहन तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे खुलकर बताओ। शिल्पा यदि हो सके तो तुम नौकरी मत करना। माँ का पूरा जीवन ही बीत गया सबके लिए करते हुए। मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी अपनी बहू के आने के बाद थोड़ा आराम मिले। काम वाली क्यों नहीं लगाई सोहन? काम वाली तो सिर्फ बर्तन और पोंछा करने के लिए ही थी ना शिल्पा, लेकिन घर में कितने काम होते हैं तुम तो जानती ही होगी। परिवार यदि संयुक्त है तो पूछो ही मत। माँ को हमेशा सबने बहुत ही हल्के में लिया था। सब अपने अब उनसे अपना काम निकलवाना चाहते थे। माँ बेचारी कभी भी किसी को मना नहीं कर पाई। शिल्पा काम वाली तो हम और काम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन दिन भर यदि माँ को तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। शिल्पा यह कोई जबरदस्ती नहीं है, यह केवल मेरे मन की बात है जो मैं चाहता हूँ। मगर यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। माँ तो जब तक उनके हाथ पांव चलेंगे सब संभालती ही रहेंगी। शिल्पा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं नौकरी के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। सोहन ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू शिल्पा, लेकिन तुम घर से जो चाहो कर सकती हो, जिससे तुम्हें रुचि हो। शिल्पा ने इसके बाद नौकरी के विषय में कभी सोचा ही नहीं। वह 11वीं तथा 12वीं के बच्चों की ट्यूशन लेने लगी। घर के कामकाज के बाद वह बच्चों को पढ़ाती थी और इसके अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे। शिल्पा घर का ख्याल भी रख रही थी और कमा भी रही थी। वंदना और शिल्पा बड़े प्यार से मिलजुल कर काम करते थे। इसी बीच वंदना के छोटे बेटे मोहन विवाह तय हो गया। मोहन को काफी समय से अलका नाम की लड़की पसंद थी और दोनों शादी करना चाहते थे। जब वंदना को पता चला तो उन्होंने अजीत से कहा। अजीत को लव मैरिज से कोई आपत्ति नहीं हुई। वंदना केवल इतना चाहती थी कि जैसे शिल्पा परिवार में घुल गई है वैसे ही अलका भी घुल जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। छोटी बहू अलका शिल्पा से एकदम अलग थी। अलका ने पहले दिन से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह बहुत कामचोर थी। रोज आराम से सोकर उठती, अपने कमरे से बाहर आती और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती। ऑफिस के लिए सोहन और मोहन के साथ अब उनका अलका का भी टिफिन तैयार होने लगा। रात के भोजन के समय भी अलका मदद करने नहीं आती थी। अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती। सभी यही सोचते कि अभी नई है, सब सीख जाएगी। यह सब देख वंदना के अंदर ज्वाला जल रही थी। यह महसूस कर रही थी कि शिल्पा अकेली ही पिसती जा रही है। एक दिन वंदना ने अलका को आवाज लगाते हुए कहा, अलका बेटा जरा मेरे कमरे में आओ। अलका पहुंची और बोली, हाँ माँ बोलो। ऐसी क्या बात है? देखो अलका, हमारे घर में हम सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और यहाँ पर सभी का कर्तव्य है कि सब मिलकर काम करें। किसी एक पर काम का बोझ डाल देना सही नहीं है। तुम्हें भी हाथ बटाना चाहिए। माँ हाथ तो बटा रही हूँ। मैं ऑफिस जाकर बाहर का काम संभाल लेती हूँ और शिल्पा जीजी घर का। नहीं बेटा, तुम नौकरी अपनी खुशी के लिए कर रही हो। शिल्पा भी तुम्हारे जितनी पढ़ी लिखी है, पर घर की जवाबदारियों के कारण अपनी नौकरी नहीं की। तो माँ एक काम वाली और रख लेते ना, पैसे मैं दे दूंगी। बात पैसे की नहीं है। सब ने शुरू से घर का अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन ही खाया है। ठीक है माँ, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। गुस्से में तिलमिलाती अलका अपने कमरे में चली गई। मोहन ने उससे कहा, क्या हुआ अलका, बड़े गुस्से में लग रही हो? अब तुम्हारे घर में मुझे ताने मिलने लगे हैं, मैं काम नहीं करती हूँ। अरे तो काम वाली रख लो ना। हाँ मैंने भी कहा था, माँ ने इनकार कर दिया। मैं बात करूंगा माँ से। तुम मूड ठीक करो। हफ्ता यूं ही गुजर गया। अलका ने वंदना की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मोहन ने वंदना से कहा, माँ अलका कह रही थी कि माँ काम की वजह से उससे नाराज है। मोहन मैं नाराज नहीं हूँ, प्यार से समझा रही थी। एक के कंधों पर पूरा काम नहीं होना चाहिए। माँ तो एक नहीं दो काम वाली रख लो। मोहन तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी।
तब तुरंत ही शिल्पा उसके पास आई और कहा, अरे छोड़ो ना माँ, अलका अभी छोटी है। बेटा, यही गलती तो मैंने भी की थी, इसलिए सभी से ने मेरा फायदा उठाया। मैं हमेशा पिसती ही रही। वे सब अपने परिवार के साथ घूमने जाते रहे। सब कहते, वंदना बहुत अच्छी है, घरेलू है। बेटा, मैं नहीं चाहती कि ये सब तुम्हारे साथ भी हो। पर माँ, इस तरह घर में कलह होगी और परिवार टूट जाएगा। रात को वंदना ने अलका को आवाज दी, अलका, शिल्पा को रोटी बनाने में मदद कर दो और सब्जी जरा काट दो। अलका नाक मुंह चढ़ाकर ही सही कुछ दिन काम करती रही। फिर एक दिन चिढ़कर बोली, माँ, मुझसे नहीं होगा। आपको कहा था ना माँ, काम वाली रख लो। अब रोज की कलह शुरू हो गई। मोहन हमेशा अलका की ही तरफदारी करता। एक दिन तो अलका ने अपना गुस्सा शिल्पा के ऊपर ही उतार दिया और कहा, जीजी, मैं सब समझती हूँ, आप ही माँ को भड़काती हो। मोहन ने वंदना से कहा, माँ, मैं अलका का अपमान हरगिज सहन नहीं करूंगा। अगले 4-5 दिनों में मोहन ने रहने के लिए मकान ढूंढ लिया। अलका अलग तो चली गई, लेकिन अब अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर आ गई। दूध, सब्जी, भाजी, अनाज सब उसे ही ध्यान रखना पड़ता। यहाँ तो यह सब शिल्पा देख लेती थी। एक दिन मोहन ने कहा, अलका, यह तो बहुत ही मुश्किल हो रही है। काश तुमने थोड़ा समझ लिया होता। माँ थोड़ी सी मदद ही करने का तो बोल रही थी। तुम भी तो ना थे। मुझे अकेले को दोष क्यों दे रहे हो? अब उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। इसी बीच अलका प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपनी मम्मी को बुला लिया। मम्मी कुछ दिनों के लिए आ गई, लेकिन वह 15 दिन रहकर ही वापस अपने घर चली गई। मोहन कई बार शाम को वंदना के पास आकर रात का खाना खाने लगा। जब उसने वंदना को बताया कि अलका प्रेग्नेंट है, तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मोहन ने अलका से कहा, माँ कह रही थी कुछ दिन के लिए वहां चलकर आराम कर लो। तुम्हें क्या लगता है, सबको छोड़कर हम दोनों अकेले रह लेंगे? माँ पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। 15 दिनों के लिए वे घर पर आ गए। सभी बहुत खुश थे। वंदना और शिल्पा अलका का बहुत ख्याल रख रही थी। अलका हैरान थी कि उसकी गलतियों के बाद भी उसका कितना ख्याल रख रहे हैं। एक दिन उसने शिल्पा से कहा, जीजी, थैंक यू, आप लोग कितना कर रहे हैं मेरे लिए। अलका ने फिर से शिल्पा को गले लगा लिया। शिल्पा और अलका दोनों वंदना के पास गए और दोनों उसकी बाहों में ऐसे लिपट गए जैसे वही उनकी माँ हो। यह दृश्य देखकर सभी खुश थे, लेकिन मोहन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था।